के शो में। पीआईए मजीद 4 तैयारे वेट लीज पर हासिल करने का ख्वाहिशमंद। पीआईए के गैर फाल तैयारे खंडर में तब्दील, आखिर क्यों? बगैर आमदन तैयारे का किराया अदा, शराइत या बदउनवानी का उनसर शामिल। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के हवाले से आज डिटेल के अंदर प्रोग्राम करेंगे और बिलखुसूस जो वेट लीज, ड्राई लीज जो प्लेन्स हासिल किए जा रहे हैं पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की तरफ से, ये आपको बताते चले कि तकरीबन पिछले साल 68,000 जो हुज्जाज कराम थे वो पीआईए के थ्रू ट्रैवल उन्होंने किया था। कहा जाता है कि 200 से ज्यादा फ्लाइट्स थी जो 7 इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गई। इस साल जुलाई 2019 से जहां ये सिलसिला दोबारा आगाज होगा हुज्जाज कराम का पाकिस्तान से जाने का, हज के लिए, हज का फरीजा अदा करने के लिए, और ये तकरीबन सितंबर 2019 तक जारी रहेगा। तो इस सिलसिले में इस शॉर्टफॉल को दूर करने के लिए कहा यह जा रहा है, जो एक एडवर्टाइजमेंट आप देखेंगे जो इन्विटेशन टू बिड है, जो नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट हैं जिसकी 4 तादाद, सीटिंग कैपेसिटी 150 प्लस इन 2 क्लासेस जो है, जो जून 2019 से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को दरकार है। आज इस प्रोग्राम में इस बिड की जो इन्होंने जो मांगे हैं इन्होंने, कि तकरीबन इसकी मिनिमम गारंटीड ब्लॉक आज 275 एयरक्राफ्ट, विंटेज नॉट मोर देन 12 इयर्स एज पर नैप 2015, और जो डेट है इसकी 12 फरवरी 2019 तक ये जमा करानी है। बिड्स जो मीटिंग आप अगर रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं तो बिड्स आपको जमा करानी है, बिडिंग डॉक्यूमेंट 12 फरवरी 2019 तक। सवाल यहां पर ये है कि कुछ दिन कबल, यानी जब नए जो पीआईए के हेड हैं उनकी तरफ से जो हालत जार है इन जहाजों की, और बिलखुसूस एक 777 की वो जिक्र कर रहे थे, तो उन्हीं की जबानी जो उन्होंने बताया था कि क्या से रखा गया बेडशीट बिछा के, क्या हो रहा था इन जहाजों के साथ, उनकी जबानी जरा सुनते हैं कि क्या हो क्या रहा है, हालात क्या है जहाजों के। लेट्स हियर दिस फर्स्ट। सबसे बड़ा एसेट है जिसको 777 कहते हैं, जिसमें 300 से ज्यादा मुसाफिर बैठते हैं, ये उस जहाज की हालत है जिसको एक इस्तिलाह है ग्राउंड कर दिया गया। बट मैं आपको जिम्मेदारी के साथ स्टेटमेंट दे रहा हूं कि पिछले 9 से 10 माह में इसको ग्राउंड नहीं बल्कि इसको अबेंडन कर दिया गया था। आप समझ सकते हैं कि सिवियरिटी ऑफ लफ्ज क्या मैं यूज कर रहा हूं। और न सिर्फ ये, अगर आप देखें तो जहाज के अंदर मुसाफिरों के साथ ये सलूक हो रहा था कि अंदर बेडशीटें लगा के मुसाफिरों को बिठाया जा रहा था। मेरे जहाजों की हालत सिर्फ बोइंग की नहीं बल्कि एटीआर और A320 जो मेरा फ्लीट था उसकी ये हालत थी। आप देखें कि इसमें से इंजन उतार लिए गए थे, इसमें इंजन नहीं है और इसके अंदर कई कंपोनेंट्स जो थे वो मिसिंग थे। यही नहीं, जिन तैयारों का जिक्र यहां पर किया गया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस या इस प्रेस ब्रीफिंग में, इसके अलावा जो हमने इस वक्त मालूमात हासिल की उसका पीआईए का जो बोइंग जिसकी बात हो रही है, तैयारा 777 BHV-AP जो गुज़श्ता तकरीबन 1 साल से खड़ा हुआ है तकनीकी बुनियाद के ऊपर, क्योंकि उसको ग्राउंड कर दिया गया या अबैंडन जो भी कहा जाए कर दिया गया है। 2 एयरबस A320 तैयारे, जो एक है BLV-AP और एक BLA-AP, जिनके बारे में भी कहा गया जी कि वो इस वक्त उनके इंजन नहीं है। एक और जो तैयारा, जो 2 ATR तैयारे पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के, जो दोनों ड्राई लीज के ऊपर हैं, जिनका करोड़ों रुपए किराया जाता है इस वक्त, पीआईए माहाना तौर पर अदा करता है, वो 2 इस वक्त जो है तकनीकी बुनियाद के ऊपर कहा जाता है मेंटेनेंस के लिए आए थे, वो भी इसी तरह खड़े हुए हैं। एक तैयारा BKZ-AP, ये भी एक मामूली पुर्जे की कमी की वजह से यहां लाया गया, ये खड़ा किया गया और उसके बाद से इस वक्त ये वहीं का वहीं खड़ा है। BHN-AP, एक और ATR तैयारा जो कि मुकम्मल तौर पर बताया जाता है कि नाकारा हो चुका है और इसमें से पुर्जे निकाल के दूसरे जहाजों में लगा दिए गए। तो ये तैयारा बजाते खुद एक खंडर नुमा एक मतलब अंदर से बन चुका है। इसका इंजन समेत तमाम स्पेयर पार्ट्स निकाल के जो जहाज आता है वो लगा दिए जाते हैं। तो सवाल यहां पर यह है कि जो इन्विटेशन टू बिड है वेट लीज की, ये बिलखुसूस नून लीग के दौर में हमने देखा कि इसमें एक इजाफा हुआ। और अगर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस हम आपको दिखाएं तो ये वेट लीज एयरक्राफ्ट्स 2009 में एक भी नहीं लिया, 2010 में एक भी नहीं था, 2011 में 2 हासिल किए गए, 2012 में एक भी नहीं था, 2013 में एक भी हासिल नहीं किया। फिर नून लीग की हुकूमत आने के बाद 2014 में 7 एयरक्राफ्ट्स ये वेट लीज पे हासिल किए गए।
फिर 8 2015 में, 1 2016 में और 4 2017 में। ये पॉलिसी बजाते खुद क्या है, कितनी फायदेमंद है, कितनी नुकसानदेह है, क्या इसमें बदउनवानी का अंसर शामिल है, ये क्यों दोबारा से वेट लीज पे तैयारे हासिल किए जा रहे हैं। मेरे साथ सासी पाकिस्तान के और एविएशन एक्सपर्ट भी हैं, विंग कमांडर नसीम साहब मौजूद हैं प्रोग्राम में, कराची स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं। ए मार्शल आबिद राव साहब सीनियर तर्ज़-ए-निगार हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मीर मोहम्मद अली खान साहब फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, लाहौर में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। राव साहब, आपसे पहले गुफ्तगू का आगाज करना चाहेंगे। ये पॉलिसी अगर गलत है, और नून लीग पे तो बड़े हमने ये भी सुना है, इल्जाम लगे जी कि ये बड़े एक्सॉर्बिडेंट रेट्स पे लिए, ज्यादा रेट्स के ऊपर लिए, एयर ब्लू से मवाजना किया गया। उन्होंने 3 साल की जो लाइफ वाले जहाज लिए, उन्होंने उसी रेट पे 7 साल वाले जहाज पीआईए ने लिए, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। ये क्या मामला है वेट लीज का? देखिए, पीआईए को प्रोग्रेसिवली तबाह किया गया है 1988 के बाद, जब से सो कॉल्ड हमारा जमहूरी दौर आया है। उसके बाद से मुसलसल इसमें बगैर मेरिट के इंडक्शन हुई हैं। वो केबिन क्रू भी है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट भी हैं, वो इंजीनियरिंग पोस्ट भी हैं, जिसकी वजह से ये एयरलाइन में पर्सनल का हुजूम बढ़ता गया है। जहाज़ प्रोग्रेसिवली कम हुए। आज ये इस पे आ गए हैं कि एक जहाज़ के अगेंस्ट 600 मुलाजिम हैं पीआईए में इस वक्त। मैं कंपैरिजन के लिए आपको बता दूं कि वर्जिन अटलांटिक एयरलाइन, जो दुनिया की बहुत ही एफिशिएंट एयरलाइन है, उसमें 37 मुलाजमीन हैं पर एयरक्राफ्ट। अब आप या तो हम इतने नाअहल हैं कि हमारा एक आदमी कम से कम 6 to 7 टाइम्स ज़्यादा नॉन प्रोडक्टिव है, या आपके ख़जाने पे बोझ है। पीआईए ने जब ये बंदे किए, फिर नवाज शरीफ का जब दूसरा दौर आया, उसने सैकड़ों बंदे निकाल दिए मेरिट के उस पर। 10 साल बाद जब 2008 में दोबारा पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट आई, वो सारे मुलाजमीन बैक डेटेड रखे गए, उनको वो सारे एरियर्स तनख्वाहों के दिए गए, और पीआईए के वो कहते हैं ना लास्ट डेयर इन द कॉफिन, वो डाल दी गई थी। फिर पीआईए के जो बॉस आते रहे, उसमें एक साहब तो ऐसे आए, जरदारी साहब के दोस्त थे, जो पीआईए के भी चेयरमैन थे और सिविल एविएशन के भी डीजी थे। वो एक तरफ चोर एक तरफ सिपाही का खेल खेलते रहे। तो ये प्रोग्रेसिवली ये उस तरह हुआ है। देखिए, नवाज, ये वेट लीज लेना, ड्राई लीज लेना एक कोई बुरी बात नहीं। दुनिया की सब एयरलाइंस खास स्पेसिफिक एक रिक्वायरमेंट जो पीआईए की हज सीजन होता है उसमें लेती है, बिकॉज एक सर्ज आता है आपके पैसेंजर्स में जो बाकी 11 महीने नहीं होता, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा जहाज़ चाहिए होते हैं। और वेट लीज आपको एक बड़ा मुनासिब सलूशन देती है कि जहाज़ कुछ दिनों के लिए आप आए। अच्छा, उसमें फिर गड़बड़ ये होती है कि जहाज़ आप $800 एक घंटे के बजाय आप 1200 पे कॉन्ट्रैक्ट कर लें, तो वो $400 दरमियान में जो है ना, वो एयरलाइन की जेब से ही जाते हैं। तो इसलिए ये मैनेजमेंट का मसला आ जाता है। जहाज़ के जो इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स आपके हुए हैं 2001 के बाद के, वो उन कंपनियों के साथ हैं जो बहुत महंगा आपको स्पेयर पार्ट्स देते हैं। फ्यूल की कॉस्ट एयरलाइन ऑपरेशन में तकरीबन 30% होती है, 30%। उसके अलावा बाकी तनख्वाहें हैं, बाकी और जहाज़ के अखराजात हैं। लेकिन आपका जहाज़ ज़मीन पर जितना कम रहेगा, उड़ता रहेगा, उतने वो पैसे कमाता रहेगा पर आवर के हिसाब से। पाकिस्तान फॉर्चुनेटली उन मुल्कों में से हैं जहाँ पैसेंजर्स गारंटीड हैं। आपके पीआईए के पास बेहतरीन रूट्स हैं दुनिया के। अब पीआईए ने अगर उसको ठीक करना है, आहिस्ता आहिस्ता जहाज़ों को वेट लीज पे लाए, जहाज़ों को उन रूट्स पे चलाए जो गारंटीड, जहाँ आपके एथनिक ट्रैफिक है जी। उसमें कनाडा भी है, अमेरिका भी है, यूरोप की भी कई अच्छी डेस्टिनेशन हैं, सऊदी अरेबिया और मिडल ईस्ट तो है ही। तो इसलिए और दूसरी चीज़ है, पीआईए के पास कंपटीशन कोई नहीं है। अच्छा, लेकिन ये नसीम साहब, अगर आपकी नज़र में वेट लीज की पॉलिसी बजाते खुद दुरुस्त है, लेकिन ये भी कहा गया कि पिछले साल या कुछ साल में ऐसा भी हुआ कि हज ऑपरेशन मैनेज किए गए, स्केड्यूल चेंज करके, एयरक्राफ्ट्स का डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से मैनेजमेंट करके, बजाय इसके कि वेट लीज पे आने के। और वेट लीज पे आने से जो पुराने तैयारे खड़े हुए हैं, आप खुद समझते हैं एविएशन को ज्यादा, जो उनमें से सामान निकाल के डाला जा रहा है, उनको सही क्यों नहीं किया जा रहा? और जबकि वो ड्राई लीज पर है और वो भी कहा जा रहा है करोड़ों रुपए महाना उन पर जा रहे हैं, तो उनको सही करने के बजाय नए तैयारी हासिल करना ये सही पॉलिसी है? देखें, वेट लीज एंड ड्राई लीज को मेरे ख्याल एयर मार्शल राव साहब ने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया है जी। बाकी ये जो फैसला होता है मैनेजमेंट का विद द हेल्प ऑफ इंजीनियरिंग एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट, कि आप नए जहाज़ लाएं या वेट लीज पे लाएं, या पुराने जहाज़ जो किसी भी वजूहात की बुनियाद पर नाकारा हो चुके हैं या ख़राब हालत में हैं, और वो अगर इकनॉमिकल रिपेयर पॉसिबल नहीं है, तो ये तो प्योरली एक फाइनेंशियल
और उस पर्टिकुलर एयरलाइन की मैनेजरियल एंड इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी, मॉडिफिकेशन एंड डिपेंडिंग ऑन द पार्ट्स अवेलेबल हैं नहीं हैं। तो इसके पीछे एक पूरी हिस्ट्री होती है कि माजी में कुछ फैसले मेंटेनेंस के हैं या फाइनेंशियल के हैं। अच्छा। कि मेंटेनेंस एक चीज़ मांग रही है कि जनाब इस जहाज़ की ये 5 चीज़ें ले दें वरना ये और ख़राब होता चला जाएगा। इस दौरान दूसरा जहाज़ ख़राब होता है तो चूंकि एक जहाज़ खड़ा हुआ है ऑलरेडी नॉट ऑपरेटिंग, तो आप उससे और पार्ट्स निकाल के दे देते हैं। तो ये एक शॉर्ट टर्म में बड़ा इजी सोल्यूशन होता है कि विदाउट स्पेंडिंग अ सिंगल पेनी आप दूसरे जहाज़ों को सर्विस करते चले जा रहे हैं। बट अल्टीमेटली अगर आप एक लॉन्ग व्यू नहीं रख रहे हैं मेंटेनेंस का, एयरक्राफ्ट की अवेलेबिलिटी का, तो आप 1 और 2 एयरक्राफ्ट अल्टीमेटली लूज कर जाते हैं, जिन्हें आप तस्वीरों में दिखाते हैं जी नाकारा, अबेंडेंड। तो ये तो एक बिल्कुल ही प्रैक्टिकल बात है कि जब एक चीज़ बियॉन्ड प्रैक्टिकल फाइनेंशियल जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो बियॉन्ड चले जाते हैं, तो फिर आप उसका डिसीजन करते हैं क्योंकि आपको मार्केट में वेट लीज पे जहाज़ उससे कम कीमत पे मिल जाता है। तो ये तो चीज़ हम दोनों ने मिलकर आपको समझा दी। बट PIA के साथ जो मसाइल हैं वो इससे कहीं ज़्यादा गहरे हैं, जिनको समझने के लिए बहुत सी चीज़ें समझनी चाहिए। जैसे एयर मार्शल साहब ने कहा हमारे पास रूट्स हैं, तो इन हालात में अगर जो भी नई मैनेजमेंट है वो अगर अपने रूट्स ही बरकरार रखने में कामयाब हो जाए और किसी एक रूट को, जैसे कि खबरों में सुनता मैं आया हूँ कि टोक्यो का रूट बंद किया जा रहा है, तो ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सही डिसीजन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये इसको न्यू मैनेजमेंट कैन टेक इट एज ए चैलेंज इन द इंटरनेशनल मार्केट बिकॉज PIA हैज़ टू कम्पीट इन द इंटरनेशनल मार्केट। PIA ने एयर ब्लू या शाइन एयरलाइन जो कि बंद हो चुकी है उससे कम्पीट नहीं करना है। PIA ने अपने उन डोमेस्टिक रूट्स को कम्पीट नहीं करना है जिस पर कि उसको तो लाजमी यानी खर्चे बर्दाश्त करने ही पड़ते हैं। तो इसके लिए आप इस टोक्यो बीजिंग रूट को मार्केटिंग चैलेंज लेके इसको बरकरार रखें, तो दैट विल बी अ लर्निंग फॉर यू। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है नसीम साहब जो आप बात कर रहे हैं। राव साहब की बात हमने सुनी है, हम आएंगे और आपको ये बताएंगे कि जो 10 इयर्स के प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस क्या रहा है, लॉसेस, और अब यहां से जो विजन है वो क्या है, किस तरह बहाल किया जा सकता है। ये जो जहाज जिनकी इन्विटेशन टू बिड है, इस पर फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, ये पॉलिसी कितनी कारआमद है, क्या किस तरह आगे बढ़ना चाहिए इस पॉलिसी को लेकर। आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक बेनकाब करेंगे, मेरे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तरीन हकाइक पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के हवाले से अहम तरीन सवालात हम उठा रहे हैं। आपके सामने एक ऑडिट रिपोर्ट रखते हैं, क्योंकि पहले आपको हमने बताया कि 4 जो ऐसे तैयारे वेट लीज पर हासिल करने की बात पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की तरफ से हुई है। इसके क्या मेरिट्स डीमेरिट्स होते हैं इस पॉलिसी के, वो आपने सुना है एनालिसिस के ऊपर। एक ऑडिट रिपोर्ट हुई, और जब ये ऑडिट रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कंडक्ट करवाई तो यहां पर एक जो जिक्र हुआ वो फ्लॉड फ्लीट एक्विजिशन और मैनेजमेंट का हुआ। इस रिपोर्ट में जिक्र ये हुआ जी कि इन केस ऑफ वेट लीज, यानी जो वेट लीज जो अभी 4 और तैयारे मांगे हैं PIA ने, देयर वर नो फीजिबिलिटीज मेड एट ऑल, फीजिबिलिटीज बनाई नहीं गई थी। और इसी तरह ड्राई लीज के अंदर बड़े हाई एस्टिमेट्स रखे गए थे डिपार्टमेंट्स की तरफ से ऑफ रेवेन्यू बिफोर इंडक्शन ऑफ एयरक्राफ्ट्स। इस रिपोर्ट में आगे कहा गया कि रेट एनालिसिस प्रूव्ड दैट द मैनेजमेंट एक्वायर्ड एयरक्राफ्ट्स on dry and wet lease at exorbitant rates in comparison to other airlines. Audit pointed out losses, irregularities in dry wet lease having financial impact of 56 billion rupees. प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस पे अगर हम आए तो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के 2008 से 18 के एक्यूमुलेटेड लॉसेस 431 अरब तक पहुंच चुके हैं। अगर इनके बोरोइंग और लोन्स की बात करें तो वो 247.7 अरब रुपए तक पहुंच चुकी हैं। लाइबिलिटीज एक्सक्लूडिंग लोन्स 144 बिलियन रुपीस, और एवरेज मंथली लोन जो प्रिंसिपल रिपेमेंट है वो 4 अरब रुपए का है। और अगर उसमें इंटरेस्ट पेमेंट की बात करें तो एक महीने का 1.5 अरब रुपए सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट जो है PIA पे कर रही है। मीर उदरी खान साहब, ये पॉलिसी तो फ्लॉड है, ऑडिट है जो मतलब पॉलिसी सही होगी लेकिन इस्तेमाल गलत हुआ वेट लीज का। 56 अरब का फाइनेंशियल इंपैक्ट है, मजीद 4 तैयारे मांगे, ये कोई तब्दीली तो नहीं हुई इसका मतलब मीर्जा, अगर ये वही पॉलिसी कंटिन्यू हो रही है, मतलब करप्शन हो रही है इसमें वैसी करप्शन होगी क्या मीर्जा? देखिए, सिंपल सी बात है, मैं आपको एक फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से कुछ बता सकता हूं एयरलाइंस के बारे में। हमें पॉजिटिव और नेगेटिव देखना पड़ेगा PIA का। PIA का पॉजिटिव ये है कि इस एस्टैब्लिश्ड नेम PIA का पॉजिटिव ये है
कि हमारे पास इस्टेब्लिश रूट्स हैं जो एक नई एयरलाइन खोलने के बाद शाज़ो नादिर किसी को मिलते हैं। इसका पॉजिटिव ये है कि अस पाकिस्तानीज हैव अ लॉयल्टी टुवर्ड्स दिस एयरलाइन। अगर इसको थोड़ा सा बेहतर बना दिया जाए तो हम सब इसी पे ट्रैवल करेंगे। अब नेगेटिव्स क्या है? नेगेटिव सब में बड़ी मेरी नज़र में ये है कि ये इसमें पॉलिटिकल विल नहीं रही है इसको सही करने के लिए। एक किश्ती में अगर 10 मुसाफिर की गुंजाइश है और उसके अंदर आप 40 मुसाफिर बिठा दें तो वो शायद यहां नहीं मगर बीच समंदर में डूबेगी जरूर। जैसे एयर मार्शल साहब कह रहे थे कि वर्जिन एयरलाइन के 36 या 37 पर प्लेन है और हमारे यहाँ 600 है। एवरेज मैंने जो देखा है एयरलाइन इंडस्ट्री में 150 से 170 180 एम्प्लॉइज पर प्लेन होते हैं। दुनिया की कोई एयरलाइन मुझे ऐसी नजर नहीं आ रही जो नेशनल एयरलाइन हो और अक्यूमुलेटेड लॉसेस उसके $4 बिलियन हो, सिर्फ अक्यूमुलेटेड लॉसेस। हमने सब में पहले एक दिल पे पत्थर रखकर इन एक्स्ट्रा लोगों को निकालना है जो एक बोझ बने हुए हैं। बिजनेस इज कॉमन सेंस। दुनिया की बेहतरीन से बेहतरीन कंपनीज भी जो होती हैं जब उन पे बुरा वक्त आता है तो वो ना तो वो सिर्फ हायरिंग को फ्रीज करती हैं बल्कि ले ऑफ्स देना शुरू करती हैं। आप एक पूरी कंपनी को डूबने नहीं दे सकते अपनी अना का मसला बनाकर कि जी ये हमारी नेशनल एयरलाइन है और हम पाकिस्तानियों को निकाल रहे हैं। पाकिस्तानी तो रिश्वतें दे देकर इसमें भर्ती हुए हैं। जब तक एक पॉलिटिकल विल नहीं होगी और पॉलिटिकल इंटरफियरेंस ना हो इसके अंदर, आप 60% जो रिडंडेंट स्टाफ है उसको निकालिए। फिर जैसे ये जो एविएशन एक्सपर्ट बैठे हैं जैसे ये कह रहे थे कि जापान की रूट को या टोक्यो की रूट को, सईद साहब जो कह रहे थे इसको बंद करना, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरी नजर में ये बेवकूफी है। आपका जो कंपटीशन है इस वक्त आप कंपटीशन के बजाय रीऑर्गेनाइजेशन चाहिए, हमें स्ट्रक्चरल रीऑर्गेनाइजेशन चाहिए। हर नया सीईओ आकर अगर तकरीरों के जरिए पीआईए को सही करने की कोशिश करेगा ये कभी नहीं होगी। आपका अक्यूमुलेटेड डेट है उसको आप रिस्ट्रक्चर कीजिए। आप बॉन्ड्स इशू यूज कर सकते हैं पे ऑफ करने के लिए। आप बिलियंस ऑफ रुपीस साल के इंटरेस्ट में पे ऑफ कर रहे हैं, उसको लोअर रेट पे रीफाइनेंस किया जा सकता है। अगर ये सब चीजें हम नहीं कर, सब में पहले तो मेरा स्टैंड आपको हर प्रोग्राम में पता होता है कि आई डोंट बिलीव कि गवर्नमेंट शुड ओन एनी बिजनेस। गवर्नमेंट इज नॉट इन द बिजनेस ऑफ रनिंग बिजनेसेस। जब कभी गवर्नमेंट कोई बिजनेस ओन करती है तो उसमें पॉलिटिकल इंटरफियरेंस की वजह से, पॉलिटिकल फेवरेटिज्म की वजह से हमेशा मिसमैनेजमेंट होती है। दुनिया की बेहतरीन गवर्नमेंट जो होती है वो बिजनेसेस ओन नहीं करती है। अच्छा, हमारे यहाँ एक अना का मसला बना दिया है। ये सुन लेते हैं क्योंकि पीआईए को हम प्राइवेटाइज नहीं करेंगे। अच्छा, ये जो पाकिस्तान जो नए एग्जीक्यूटिव आए उनकी तरफ से नहीं करेंगे। एक स्टेटमेंट अभी, और वो स्टेटमेंट क्या थी हम ये भी जरा सुन लेते हैं। उन्होंने जो बताया था कि एक तो असल मसाइल क्या है, फिर उसके बाद हालात क्या है, जो असल उनके नजदीक रूट कॉज है प्रॉब्लम्स के वो क्या है, उन्हीं की जबानी उन्होंने क्या फरमाया था। लेट्स हियर दिस। में और एक स्पेकुलेशन थी हर तरफ कि पीआईए जो है वो वाइट एलिफेंट है जिसमें यूनियन, करप्शन, माफिया सरगर्म अमल है और हम ओवर स्टाफ हैं और अनसेफ प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। जब हमने गौर से देखा तो मुझे अफसोस हुआ ये और कहना पड़ता है कि बहुत सी परसेप्शन ठीक भी थी। ऐसा ही था जिसका हम आपका तकाबली जायजा भी पेश करेंगे। लेकिन हमने आके ये भी देखा कि हमारी पीआईए में अगर डायरेक्शन सही दी जाए, जिनको इंतजामी तौर पे अगर हम सही राह पे गामजन कर दें तो हालात इतने बुरे भी नहीं होंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि हमारे पास बेहतरीन प्रोफेशनल्स हैं। मेरे पायलट्स इस वक्त दुनिया के बेहतरीन पायलट्स हैं, मेरे टेक्नीशियन इस वक्त दुनिया के बेहतरीन पायलट्स हैं। सिर्फ हालात ऐसे पैदा कर दिए गए थे जिनमें उनकी ओनरशिप नहीं थी।
एम्प्लॉय टू एयरक्राफ्ट रेशो की बात हुई है, तो इसी प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस में आप देखें तो 10 साल के वो रेशो भी इस वक्त अवेलेबल है, जहां 421 2017 में पर अगर एम्प्लॉयमेंट की बात की जाए पर एयरक्राफ्ट, और फिर ये 2016 में कम थे, 373 थे, 2015 में 379 थे और 2014 में 565 थे। तो ये अब कम होकर 421 हैं। अब ये एयरक्राफ्ट बढ़ गए हैं, ये एम्प्लॉइज कम हुए हैं, क्योंकि जो ओन एयरक्राफ्ट 12 रह गए हैं 2017 में, और 2014 में जब 556 पर रेशो था तो ये 23 थे ओन एयरक्राफ्ट, डबल थे इससे। ये माशाद आबिद राव साहब, हाउ बिग दिस इज अ प्रॉब्लम? ये जो अभी मीर साहब भी आइडेंटिफाई कर रहे थे, गलत लोग भर्ती हैं, सियासी भर्तियां, क्या हुआ आखिरकार? ये देखिए, स्टेटिस्टिक्स पे ना जाएं, आप ओवरऑल एयरलाइन की वो देख लें हालत। आई मीन, ये चीफ एग्जीक्यूटिव जो आए हैं इज़ अ वेल मीनिंग पर्सन, और ये जो इन्होंने प्रॉब्लम हाईलाइट किए हैं वो बिल्कुल दुरुस्त किए हैं। लेकिन ये आई विल से ये पहला मरहला है प्रॉब्लम सॉल्विंग का। इसे आप स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम कहें। इसको हल कैसे करना है? एक तो ये है कि आप एक्सट्रीम स्टेप में इसको प्राइवेटाइज कर दें। दुनिया में अमेरिका के पास कोई नेशनल एयरलाइन नहीं है, तो पाकिस्तान ने क्यों ईगो का मसला बनाया हुआ कि जी नेशनल एयरलाइन होनी चाहिए? अच्छा, अगर आपने ये एयरलाइन रखनी है तो फिर आप राइट साइजिंग करें। मैं डाउन साइजिंग नहीं कहता, राइट साइजिंग में जितने जहाज़ हैं उसके हिसाब से रखें। जैसे जैसे आपका फ्लीट बढ़ेगा आप मजीद इंडक्शन करें, उसकी कोई कमी नहीं है पाकिस्तान में। नंबर 3 ये है कि अगर आपने राइट साइजिंग भी नहीं करनी, फिर आप वेट लीज, ड्राई लीज किसी तरह जहाज लेके आएँ और उनको उन रूट्स पे उड़ाएं जो प्रॉफिटेबल हैं। जैसे बीजिंग का इन्होंने कहा, उधर का कहा, उसमें भी आहिस्ता आहिस्ता हमने सारे रूट सरेंडर कर दिए। उसमें बदनवानी शामिल रही, 56 अरब रुपए हमने इम्पैक्ट फाइनेंशियल दिया है। वो किसने दिया? बदनवानी तो देखिए पीआईए ठीक नहीं करेगा, ये तो फेडरल गवर्नमेंट का काम है। चोरी चल रही है, चोरी उसको रोके। अगर ये एक बड़ा पॉजिटिव स्टेप ये है कि इस वक्त इत्तेहाद, कतर, इनका हाल बहुत बुरा है। इनके पास फालतू जहाज बहुत खड़े, ये स्टोरेज में डाल रहे हैं अपने जहाज। उनके साथ आप जॉइंट वेंचर करें, आपको जहाज मिल जाएंगे, उनके जहाज उड़ेंगे, आप प्रॉफिट शेयर कर लें। कोड शेयरिंग, प्रॉफिट शेयरिंग सारा ये एयरलाइंस करती हैं। श्रीलंका की एयरलाइन एक टेररिस्ट अटैक में तबाह हो गई थी। उनको मेरा ख्याल 11 साल एमिरेट्स ने ऑपरेट किया श्रीलंकन फ्लैग के साथ या उनके कॉल साइन के साथ। सवाल ये सारे सोल्यूशन अवेलेबल हैं। गवर्नमेंट अगर इनको सीरियसली डायरेक्शन दे, गवर्नमेंट इनको मजबूत करे। दूसरा, मैं ज़ाती तौर पे सजेस्ट करूँगा, आप एग्री करें ना करें, पीआईए में एसेंशियल सर्विसेज के नाम पे ट्रेड यूनियंस बैन होनी चाहिए। कोई उधर जमहूरियत की ज़रूरत नहीं है कि जी वो हड़ताल करें, खड़े हो जाएं। कभी पायलट हड़ताल कर रहे हैं, कभी इंजीनियर्स कर रहे हैं, कभी कोई गो स्लो मोशन चल रहा है। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए और ये काबिल सज़ा होना चाहिए जो एयरलाइन को इस तरह नुकसान पहुंचाए। सही। और हमने ये नज़ीर, आपका इस पर एनालिसिस क्या होगा? ये जो ऑडिट रिपोर्ट में निशानदेही है, आपने कहा पॉलिसी सही है लेकिन इस्तेमाल शायद गलत हो गया, इस पॉलिसी के अभी 56 अरब रुपए का नुकसान हुआ है खजाने में। ऑडिट रिपोर्ट भी मैंने पढ़ी है, लेकिन आप पीआईए पे बहुत मुफस्सल बातचीत होती है। जहाँ भी बातचीत होती है 3 फैक्टर से आगे हम नहीं जाते कि हमारे पास मैन पावर बहुत ज़्यादा है, करप्शन हमारे पास ज़्यादा है, और वेट लीज और इसके अंदर करप्शन हो जाती है। हम ये नहीं देखते कि देखें पीआईए हो या सिविल एविएशन अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, इनकी जो बेसिक लिमिटेशंस हैं, स्पेशली पीआईए के एमडी या सीईओ की, कि बहुत सारे वो मामला जो कि एक्चुअली एयरलाइन में लॉसेस का सबब बनते हैं, उसकी पावर्स उनके पास नहीं है। पीआईए के एसेट्स हैं, इनलैंड आउटलैंड बिल्डिंग्स हैं, उनको डिस्पोज ऑफ करने का कोई प्रोसेस नहीं अवेलेबल है। इट इज़ ए लेंथी प्रोसेस बिकॉज दे आर पब्लिक प्रॉपर्टी। नंबर 2, एयर मार्शल साहब ने भी कहा, मैं यूनियंस के होने की हिमायत करता हूँ। यूनियंस जो हैं पूरी दुनिया में हैं, और यूनियंस जो हैं दे आर द स्ट्रेंथ। इट डिपेंड्स ऑन द मैनेजमेंट दैट इफ दे यूजेस द लॉ एंड दे कैन मेक ऑल द यूनियंस देयर स्ट्रेंथ। तो हम क्यों नहीं यूनियन से मिलकर बातचीत कर सकते? और हम लोग मैन पावर को भी, हमारे कोर्ट्स काम कर रहे हैं, मैन पावर को फारिग नहीं कर सकते। अगर आप सिविल एविएशन के माली हालात देखें तो 2006 से पहले बहुत अच्छे थे। फिर वहाँ के जो डेली वेजेस 5000 मुलाजमीन थे, उन्होंने एक किस्म का धरना दिया एयरपोर्ट पे, और सुप्रीम कोर्ट ने 100 एक्शन लेके हिदायत जारी की कि इन्हें पक्का कर दिया जाए। आप आज देखें सिविल एविएशन की माली हालत इतनी अच्छी नहीं है जो 2006 में थी। और आखिरी बात मैं आपसे ये कहूँगा कि देखें सिविल एविएशन जो है हमारी है, उसकी ग्रोथ, ये सिविल एविएशन अथॉरिटी का मैंडेट है बाय द लॉ, बाय द सिविल एविएशन रूल्स एंड ऑर्डिनेंसेस ऑफ 1960 एंड 1982। इनका सिर्फ और सिर्फ जो बेसिक काम है वो ये है कि सिविल एविएशन की ग्रोथ सेफली हो और स्मूथली हो, ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़े। अब जब हम पीआईए
शाहीन एयरलाइन, भोजा एयरलाइन, इन सब की हालात देखें आप पिछले 30 साल या 20 साल के, you don't find any growth anywhere. Exactly. So is it not a reflection of civil aviation authorities performance? Maybe taxes बहुत ज़्यादा हैं, maybe restrictions बहुत ज़्यादा हैं, बिजनेसमैन आ नहीं पाते, आते हैं तो शाहीन के तरीके से इंटीरियर डिज़ाइंस के साथ भागने के चक्कर में होते हैं। एक और एग्जांपल आप देख लें कि हाउ शाहीन एयरलाइन की जो मैनेजमेंट थी राइट एट द एयरपोर्ट, सारी खबरें आम थी, कोर्ट में उनका केस चल रहा था, हाउ दे वर एबल टू लीव दिस कंट्री, एंड सिविल एविएशन कहती है कि जी हमने तो ECL में नाम डालने के लिए लिख दिया था। ASF सिविल एविएशन इमिग्रेशन साथ साथ बैठते हैं, ये बड़ा वो निकल गए, हमें एक और इतना बिलियंस रुपीस का हर जगह का वो लाइबिलिटी छोड़ गए। ये बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, क्योंकि ये अगर पूरी इंडस्ट्री में देखें तो ये लॉसी एयरलाइन को पर्टिकुलर फोकस भी ना करें तो ये हर जगह ये रेट लॉसेस और ये सब नजर आते हैं। PIA का तो देखें तो बहुत ही लंबी ये फहरिस्त है। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं और ब्रेक के बाद और मजीद अहम तरीन सवाल उठाते हैं पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के मुस्तकबिल के हवाले से। मेरे साथ रहेगा इस ब्रेक के बाद, आप दोबारा जाएंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। और जब पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की बात हो, किसी भी कौमी इदारे की बात हो रही हो, तो वो नेग्लिजेंस, करप्शन, इलीगल अपॉइंटमेंट्स, मेरिट की धज्जियां, ये बातें होती हैं और कभी भी आप रूट कॉज पे जाए तो वहीं जाकर बात रुकती है। द बस स्टॉप्स देयर। अब ये जो ऑडिट रिपोर्ट है, एब्सेंस ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस लीडरशिप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इस पर ये एस्पेक्ट है, इस पर हम बात भी करेंगे क्योंकि आगे की बात करनी है। तो इसमें जिक्र है जी कि 44 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर्स जो अपॉइंट हुए 2008 से 17 के दौरान, उनकी दे डिडंट हैड रेलेवेंट एक्सपीरियंस, जो लफ्ज हैं ऑडिट के, इन एविएशन इंडस्ट्री। मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स वर सर्विंग रिटायर्ड सिविल मिलिट्री bureaucrats, politicians and businessmen. They lacked relevant experience. The successive BODs neither efficiently formulated any strategic business plan, policies, nor effectively executed the best practices of the airline industry. The role of BOD committees was also not up to the mark. Audit observed violation of the prevailing rules, regular appointment of CEOs, MDs, exorbitant pays, allowances were granted to MD. और ये एक्स्ट्रा बर्डन था तकरीबन 98 मिलियन रुपीस का ऑन द कॉर्पोरेशन, और जो इस पर CEOs और MDs की अपॉइंटमेंट पे सामने आया। मीर साहब, अब ये दास्तान तो शायद हर कौमी इदारे की होगी, PIA के साथ भी यही हुआ, और ये अपॉइंटमेंट्स, ये लीगल हायरिंग्स और फिर उनका नतीजा हमारे सामने आज। आगे क्या होना चाहिए मीर साहब? सैफान, हमारे यहाँ बैंक्स हुआ करते थे जो हुकूमत ओन करती थी। मिनिस्टर्स, ब्यूरोक्रेट्स, पावरफुल सिटीजन्स फोन करवा के लोन लिया करते थे और फिर उसको हुकूमत माफ करवा दिया करती थी। वही बैंक्स को प्राइवेटाइज किया गया है जहां अरबों के लोन लिए जाते थे। आज अगर आप प्राइम मिनिस्टर भी हो तो 10,000 रुपए के लोन की भी सिफारिश नहीं कर सकते। कहने का मकसद यह है कि हमने इसको अना का मसला बनाया हुआ है। हम दहाइयों से PIA को सही करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे सामने हमारे बैंक्स जो है वो एक जिंदा मिसाल है कि लॉस में चलते हुए बैंक किस तरीके से प्रॉफिटेबल और टेक्नोलॉजिकली मोस्ट एडवांस्ड बैंक्स बन चुके हैं। मेरी बार बार यही चीज होगी, फॉर द लव ऑफ पाकिस्तान प्लीज प्राइवेटाइज PIA। ये जब बंद हो जाएगा, खुदा न करे मेरे मुंह में खाक, अगर जिस दिन ये बंद हो गया उस दिन हमारी इज्जत का क्या होगा? हम अगर इज्जत की बिना पर इसको चला रहे हैं तो उसी इज्जत के तहत इसको खुश असलूबी से प्राइवेटाइज करें। हमारा जो रोजवेल्ट होटल है उसी की वैल्यू कोई 1.6-1.7 बिलियन डॉलर्स हो गई है। दूसरी पेरिस का एक होटल है। हमारा स्ट्रेटेजिक एसेट है ये दो। हम इसको अलग करके रख सकते हैं, अगर चाहें तो स्पिन ऑफ कर दें, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स की टीम लें, इसको स्पिन ऑफ करें। आपको तो $2 बिलियन भी मिल जाएंगे रोजवेल्ट होटल के, बिकॉज इट इज द प्राइम प्रॉपर्टी। हमें ये बार बार, जैसे अहमद साहब कह रहे थे कि हम बार बार वेट लीज, ड्राई लीज, राउट्स,
पैसेंजर्स नहीं मिल रहे, ओवर स्टाफिंग की बात कर रहे हैं. वी नीड टू बाइट द बुलेट सही. एंड द बुलेट ठीक इज है. दैट वी प्राइवेटाइज. ठीक है नसीर साहब, आपका आप दहाइयों से हम इसको सही करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो रही. ये नई टीम आई है, मैं तो इस पर आप दोनों के कमेंट्स, राव साहब और नसीम साहब, पहले आप अगर देना चाहिए, ये आप कितने सेटिस्फाइड हैं, आपको क्या लग रहा है, ये क्या तब्दीली आएगी इससे? आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस? ये जो नसीम साहब, पहले अगर आपसे पूछूं. देखें, पहले मैं मोहम्मद अली खान साहब की जो प्राइवेटाइजेशन पे इतनी शिद्दत से जो उनकी डिमांड है, तो हमें ये देखना चाहिए कि पाकिस्तान में जो प्राइवेट एयरलाइंस आई पिछले 20 साल में, छोटी या थोड़ी बड़ी में सिर्फ इस वक्त सहरीन भी 3 जहाज़ों के साथ है, शाहीन एयरलाइन बंद हो चुकी है, और एयर ब्लू के भी हालात हमें पता हैं. तो अगर इन हालात में हम PIA को भी प्राइवेटाइज कर दें तो पाकिस्तान एविएशन के क्या हाल होगा? मतलब सारे गल्फ़ के जो कैरियर्स हैं वही सारा लोड ले जाएंगे. हम तो फिर बिल्कुल ही, इन केस ऑफ इमरजेंसी हम क्या करेंगे? PIA इज़ ए नेशनल कैरियर, इन केस ऑफ इमरजेंसी इट कैन बी यूज फॉर इमरजेंसी यूज़. तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू. यस, ही इज़ राइट कि राव साहब ने कहा अमेरिका में कोई नेशनल एयरलाइन नहीं है, बट अमेरिका इज़ ए डिफरेंट कंट्री, इट्स अमेरिका. पाकिस्तान में मुझे ये बता दें कि प्राइवेट एयरलाइंस ने कौन सा ऐसा कारनामा अंजाम दे दिया जिसमें हम PIA को प्राइवेटाइज करें? सही. राव साहब, आप कुछ इस पर ऐड करना चाहेंगे? देखिए, इस टीम ने अभी तक ऐसी कोई वाज़ेह पॉलिसी, जो कोई डिपार्चर हो पुरानी पॉलिसी से, वो नज़र नहीं आई. लेकिन अगर ये जहाज़ पूरे कर रहे हैं और अगर इन्होंने कोई ऐसी पॉलिसी बनाई है जिसमें इसकी राइट साइजिंग करें, इसके कमर्शियल विंग को ज़रा स्ट्रॉन्ग करें, जो इसमें पैरासाइट्स हैं उनको हटाएं. ये तो बहुत पहले कहा गया था. आई मीन वी ऑल फील कि इनको बड़े टफ डिसीजन लेने पड़ेंगे. ये कोई ऐसा खैराती इदारा नहीं है कि जी कोई पॉलिटिकल पार्टी आके 2000 बंदे अपने भर्ती करा दे और क्लेम करे, जो माजी में हमारी हुकूमत करती रही है कि जी हमने रोज़गार पैदा किए हैं और ये आने वाली हुकूमत लोगों का रोज़गार छीन रही है. नहीं, ये कमर्शियल इदारा है. जब तक ये $10 नहीं कमाएगी, इसे $11 खर्च करने का कोई हक नहीं है. ये एक आम आदमी का पैसा जो है ना, इस पर मिस यूज़ हो रहा है. और बाकी जहाँ तक बाकी पॉलिसीज़ का ताल्लुक है, देखिए शाहीन एयरलाइन जो बंद हुई है वो बहुत पैसे बना के बंद हुई है. जो एरो एशिया बंद हुई थी, बहुत पैसे बना के वो कर्जे गवर्नमेंट के खा गई है. ये गवर्नमेंट की कमजोरी है कि आपने किसी को पकड़ा नहीं है, कोई ऐसा वो नहीं किया है. वरना यहाँ बहुत बिजनेस है और सब एयरलाइंस पैसा बना. मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा. इमाम साहब, राव साहब, नसीम अहमद साहब आपने ज्वाइन किया, मोहम्मद अली खान साहब आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किए. अहम तरीन मामलात हैं. आपको ऑडिट रिपोर्ट पे बात की है, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की जो वेट लीज, जो इन्विटेशन टू बिड है, उस पर गुफ्तगू हुई है. डिटेल में जाकर कोशिश की कि उन एस्पेक्ट्स को कवर कर सके, और अगर कहीं बदउनवानी हुई है तो उसको बेनकाब कर सके. फीडबैक फेसबुक, ईमेल और ट्विटर पर जरूर दीजिएगा. देखते रहेगा. अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा.